हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं रणथंभौर के चौहान वंश की। तो रणथंभौर का जो चौहान वंश है, इसकी जो संस्थापक है वो है आपके सामने पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र था उसका नाम था गोविंद राज। उसने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की 1194 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात करें रणथंभौर दुर्ग की कुछ बातें करें तो रणथंभौर जो दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण 887 ईस्वी में रणदामदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन कही है। इससे इन्होंने कहा, अबुल फजल ने कहा था कि बाकी जो दुर्ग है वो है नंगे हैं, बाकी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है। यानी कि ये जो दुर्ग बना हुआ है, रणथंभौर जो दुर्ग बना हुआ है वो यानी विभिन्न पहाड़ियों के बीच में बना होने के कारण इसे अबुल फजल ने क्या कहा है कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है। इसके बाद में इसके कुछ उपनाम आते हैं। इसे दुर्गों का राजा कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गों का राजा कहते हैं, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहते हैं और इसे दुर्गाधिराज भी कहते हैं। दुर्गाधिराज किसे कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं कुंजी की, कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं। तो जो रणथंभौर दुर्ग है उसकी कुंजी कहते हैं आपके झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जबकि जो जालोर दुर्ग है उसकी कुंजी सिवाना दुर्ग कौन सा, बाड़मेर वाला, क्योंकि जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहते हैं, जबकि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रणथंभौर दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। तो रणथंभौर दुर्ग में हम्मीर कचहरी बनी हुई है। हम्मीर कचहरी बनी हुई है। साथ में रणथंभौर दुर्ग में रानी कर्मावती की 32 खंभों की अधूरी छतरी बनी हुई है। रानी कर्मावती की क्या बनी हुई है, अधूरी छतरी बनी हुई है। साथ में यहां पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में बनी हुई है, तो रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई है। साथ में जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर बना हुआ है, वो रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर बना हुआ है, रणथंभौर दुर्ग में। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। मंदिर, मस्जिद, साथ में गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। और जो मंदिर का मुख्य दरवाजा है या मुख्य द्वार है उसका नाम है नौलखा दरवाजा। क्या है, नौलखा दरवाजा। और इसी दुर्ग में आप कभी जाओ तो रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की एक छतरी बनी हुई है। एक तो है 32 खंभों की रानी कर्मावती की अधूरी छतरी, वो भी 32 खंभों की है। और यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है 32 खंभों की, जिसे कहते हैं न्याय की छतरी। 32 खंभों की जो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है वो कहां पर बनी है, रणथंभौर दुर्ग में। इसे ही न्याय की छतरी कहते हैं। न्याय की छतरी किसे कहते हैं, 32 खंभों की जो छतरी बनी हुई है रणथंभौर दुर्ग में, उसे न्याय की छतरी कहते हैं। इस जो छतरी का निर्माण करवाया था वो हम्मीर देव चौहान के द्वारा करवाया था, अपने पिता के 32 वर्ष शासन करने की खुशी में। इनके पिता का नाम क्या था, जेत्र सिंह। अपने पिता जेत्र सिंह
के 32 वर्ष शासन करने की खुशी में हम्मीर देव चौहान के द्वारा 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। ये थी हमारी कुछ रणथंभौर दुर्ग की बातें। आगे हम बात करते हैं। तो जो रणथंभौर दुर्ग में बहुत सारी चीजें बनी हुई है और रणथंभौर के जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो गोविंद राज के द्वारा 1194 ईस्वी में की थी। गोविंद राज के द्वारा 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। अब देखो हम बात करते हैं, अब ये है कौन गोविंद राज? तो ये है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो तृतीय है उनका पुत्र कौन है? गोविंद राज। इसके बाद में आगे बात करें, जो इसके बाद में महत्वपूर्ण शासक आएंगे वो है आपके सामने हम्मीर देव चौहान। कौन है? हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान की हम बात करें तो 1282 से 1301 तक इनका क्या आता है? शासनकाल आता है। इनका पिता कौन था? तो इनका पिता था जय सिंह या जयत्र सिंह। कौन था? इनका पिता का नाम है जय सिंह या जयत्र सिंह। अब इनकी जानकारी हमारे को मिलती कहां से है? इसके बारे में बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम्मीर हट जो लिखा था वो लिखा था आपके चंद्रशेखर के द्वारा। क्या लिखा गया था? हम्मीर हट। इसके बाद में हम बात करें सुरजन चरित्र किसने लिखा? हम्मीर हट आपके चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया, जबकि जो सुरजन चरित्र है वो भी आपके चंद्रशेखर के द्वारा ही लिखा गया। इसके बाद में हम बात करें हम्मीर महाकाव्य। तो जो हम्मीर महाकाव्य लिखा था वो लिखा था नयन चंद्र सूरी के द्वारा। हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने क्या लिखा था? हम्मीर महाकाव्य। इसके बाद में बात करें हम्मीर रासो, ये लिखा था जोधराज या सारंगधर ने। जोधराज या सारंगधर के द्वारा क्या लिखा गया था? हम्मीर रासो। एक आता है हम्मीर जो हम्मीर बंधन है वो लिखा था अमृत कैलाश के द्वारा। क्या लिखा था? हम्मीर बंधन अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया। हम्मीर हट चंद्रशेखर ने लिखा। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर के द्वारा लिखा है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। हम्मीर रासो जोधराज या सारंगधर के द्वारा। हम्मीर बंधन किसने लिखा था? अमृत कैलाश के द्वारा। ये कुछ इनकी जानकारी है। इनकी जानकारी जो मिलती है वो इनमें मिलती है। इसके आगे हम बात करें तो इनके गुरु कौन थे? राघव देव। जो हम्मीर देव चौहान है उनके गुरु को क्या नाम है? राघव देव। अब देखो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए थे। कितने? 17 युद्ध किए थे, जिनमें से 16 युद्धों में ये विजय या जीवन में कितने युद्ध किए? कुल 17 युद्ध किए, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहे थे। अब इनके बारे में एक लाइन आती है कि अतिथि देवो भव, यानी कि शरणागत की रक्षा के लिए यदि किसी ने राजस्थान का यदि कोई शासक जो शरणागत की रक्षा यानी कि अतिथि देवो भव के स्थान पर, यानी कि अतिथि देवो भव
शरणागत की अतिथि देवो भव या शरणागत की रक्षा। इसके लिए यदि किसी ने अपने प्राण दे दिए तो वो कौन थे? वो थे हमीरदेव चौहान। रणथंभौर के शासक कौन है? हमीरदेव चौहान, जिन्होंने अतिथि देवो भव या शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इनके बारे में एक लाइन आती है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़न दूजी बार। किसके बारे में कही जाती है? तो इस लाइन का संबंध किससे है? तो हमीरदेव चौहान से कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि हमीर ने यदि अतिथि देवो भव यानी शरणागत की रक्षा की यदि हट कर ली तो है कर ली। अब वो किस प्रकार से हट की थी उसका हम आगे जिक्र करने वाले हैं। देखो आगे बात करते हैं हमीर की। तो हमीर ने एक पंडित था जिसका नाम था विश्वरूप। पंडित विश्वरूप की देखरेख में कोटिय जन यज्ञ का आयोजन करवाया। किसका? पंडित विश्वरूप की देखरेख में जो है कोटिय जन यज्ञ का आयोजन किसने करवाया? तो वो हमीरदेव चौहान ने करवाया था। अब हमीरदेव चौहान के द्वारा कुछ युद्ध किए गए तो मेवाड़ के समर सिंह को किसने पराजित किया था? तो हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया। मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया। इसके बाद में हम बात करें मांडलगढ़ भीलवाड़ा की, तो वहां से कर वसूल किया। वहां का शासक था अर्जुन देव। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा था वहां का शासक था अर्जुन देव। उससे कर वसूल किसने किया था? हमीरदेव चौहान ने। मांडल के शासक कौन था? अर्जुन देव से क्या किया? कर वसूल किया। परमार शासक भोज को किसने हराया था? जो परमार शासक भोज थे उनको हमीरदेव चौहान ने हराया था। अब देखो हम आगे बात करते हैं हमीरदेव चौहान की। अब जब हमीरदेव चौहान यहाँ का शासक है रणथंभौर का, उस समय दिल्ली का शासक कौन है? जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी थी जैन दुर्ग, उस पर आक्रमण किया। कब? 1191 से 92 के मध्य। किसने? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जैन दुर्ग पर आक्रमण किया और जैन दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरुदास सैनी मारा गया। हमीरदेव चौहान का व्यक्ति था जिसका नाम था गुरुदास। गुरु रामदास सैनी। यानी कि हमीरदेव चौहान जब रणथंभौर का शासक है उस समय दिल्ली का शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। उसने 1191 से 92 के मध्य कहां पर आक्रमण किया? तो जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी थी जैन दुर्ग, उस पर आक्रमण किया और वहां का जो सेनापति था जिसका नाम था गुरु रामदास सैनी, उस दुर्ग यानी जैन दुर्ग की रक्षा करते हुए मारा गया। इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग की क्या की? घेराबंदी की और इस दुर्ग को वो जीत नहीं पाया। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी की जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, इस दुर्ग को जीत नहीं पाया। तो जब जीत नहीं पाया तो उसने रणथंभौर दुर्ग के लिए एक लाइन कही थी कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो किसने कही थी और किस दुर्ग के बारे में कही थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने। क्या कही थी? कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के
महत्व नहीं देता। ठीक है, ये किस दुर्ग के बारे में कही है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के एक बाल के बराबर में महत्व नहीं देता। अब देखो, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में उसका वहां पर जो उत्तराधिकारी बनता है दिल्ली में, वो उसका दामाद या उसका भतीजा कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक कौन बना? तो वो बना था जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि एके। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसका कारण क्या था? तो पहला कारण था साम्राज्य नीति। दूसरा कारण था उसका जो चाचा है वो किस दुर्ग को नहीं जीत पाया, तो रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया। इस अपमान का बदला लेना भी आक्रमण का मुख्य कारण था। अब देखो हम बात करते हैं। अब हम बात करें तो जो रणथंभौर दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया उसके बारे में अलग अलग मत आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम्मीर महाकाव्य के अनुसार। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं हम्मीर महाकाव्य के अनुसार। एक बार क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी सेना कहां पर गई हुई थी? गुजरात गई हुई थी और गुजरात से धन लूटकर वापस आ रही थी। जब वापस आ रही थी धन लूटकर, तो धन के बंटवारे में विवाद उत्पन्न हो गया। अब एक तरफ है उलुग खां और नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों का क्या नाम है? उलुग खां और नुसरत खां। एक तरफ है उलुग खां और दूसरी तरफ है उलुग खां और नुसरत खां। दूसरी तरफ है मोहम्मद शाह और कहबरू। दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद शाह और कहबरू। इनके मध्य बंटवारे को लेकर विवाद हो गए। तो मोहम्मद शाह और कहबरू ने सारे धन को लिया और सीधे कहां पर आ गए? गुजरात गई हुई थी सेना, तो सीधे कहां पर आ गए? रणथंभौर। किसके पास? हम्मीर देव चौहान। कौन आ गए? तो एक था आपके मोहम्मद शाह, एक है आपके कहबरू। दो व्यक्ति मोहम्मद शाह और कहबरू पूरे धन को लेकर कहां पर आ गए? हमीर देव चौहान के पास में आ गए। अब हमीर ने, अभी हमने पढ़ा है कि शरणागत की रक्षा के लिए यदि किसी ने अपने प्राण भी दे दिए तो वो थे हमीर देव चौहान। तो शरणागत की रक्षा की वजह से इनको शरण दे दी। जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन्हें वापस मांगा गया तो हमीर देव चौहान ने इनको देने से इनकार कर दिया। इनके मध्य फिर युद्ध हुआ। तो ये कारण कौन मानता है? ये कारण मानता है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार जो युद्ध का मुख्य कारण था वो था गुजरात से लूटा हुआ धन। कौन सा था? गुजरात से लूटा हुआ धन जो है इस युद्ध का मुख्य कारण था। अब देखो हम दूसरा कारण की बात करते हैं। तो जो दूसरा कारण है वो है हम्मीर हट। हम्मीर हट के अनुसार जो दूसरा कारण बताते हैं वो है कि अलाउद्दीन की एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना, और इसका एक सेनापति था जिसका नाम, वही सेनापति मोहम्मद शाह। तो चिमना और मोहम्मद शाह के मध्य बीच में प्रेम संबंध हो जाते हैं और एक बार इन दोनों ने, किसने? इसकी पत्नी का नाम क्या है? चिमना, और इसका जो सेनापति है उसका नाम है मोहम्मद शाह। इन दोनों के मध्य प्रेम संबंध हो जाता है और इन दोनों ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को मारने की क्या बनाई? योजना बनाई। जब इन्होंने मारने का प्रयास किया तो ये मारने में असफल रहे। इस बात का जब पता चला अलाउद्दीन खिलजी को तो मोहम्मद शाह भागकर कहां पर आ गया? राजस्थान आ गया। राजस्थान में जो हमीर देव चौहान है उसके पास में शरण ले लेता है। जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किसको मांगा, मोहम्मद शाह को मांगा जाता है तो हमीर देव चौहान के द्वारा इसे वापस नहीं दिया जाता है। तो इनके मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम है हिंदुआट घाटी का युद्ध। हिंदुआट घाटी का युद्ध 1299 1299
1299 में हिंदुवाड़ घाटी का युद्ध होता है। एक तरफ है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के दो सेनापति हैं, जिनमें धर्म सिंह, एक है आपके भीम सिंह। और इसके सामने कौन है? इसके सामने है अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और एक कौन सा है? उलुग खां और नुसरत खां। इसमें विजय किसकी होती है? जो हिंदुवाड़ घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें आपके विजय होती है हमीरदेव चौहान की। किसकी विजय होती है? हमीरदेव चौहान की। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम शाक्य की। देखो अब हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम शाखा। जो राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ वो कहां पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में ही हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। तो राजस्थान का प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर दुर्ग में हुआ। अब रणथंभौर दुर्ग में क्या हुआ? जो हमीरदेव चौहान है उसका एक सेनापति था, सेनापति जिसका नाम था रणमल रतिपाल। रणमल रतिपाल ने विश्वासघात किया और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है रणथंभौर दुर्ग को घेराबंदी की गई। रणथंभौर दुर्ग को क्या की? घेराबंदी की गई। अब क्या होता है? केसरिया किसने किया? तो जो राजस्थान का पहला शाखा हुआ था उसमें केसरिया किया था आपके हमीरदेव चौहान के द्वारा केसरिया किया जाता है और इनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। ये राजस्थान का पहला जल जौहर था। कौन सा? तो रणथंभौर का जो शाखा हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, ये राजस्थान का क्या था? पहला जल जौहर था। यहाँ पर जो जौहर किया था वो इनकी पत्नी रंग देवी के द्वारा किया है। और केसरिया किसने किया था? तो वो किया था आपके हमीरदेव चौहान ने। ठीक है, ये राजस्थान का पहला जौहर था। जब ये जौहर हुआ तो अबुल फजल, इतिहासकार अबुल फजल, साथ में एक इतिहासकार और है जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये किसने कहा था? तो ये इतिहासकार है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किसके बारे में कहा था? तो राजस्थान का जैसे ही पहला जल जौहर हुआ उसके बाद में कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, रणथंभौर के चौहान राजवंश।